विधानसभा चुनाव की राजनीति अब गाँव तक पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रास्ता ऐसा होता है जो दिल्ली तक पहुँचाने का काम करता है। ऐसे में आज हमारे साथ पीस पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन प्रत्याशी अमित मिश्रा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर ये इटवा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे और कहीं न कहीं इटवा की जो सीट है वो वीआईपी मानी जाती है और ये गाँव खेड़ी इलाका है। ये ग गाँव से आते हैं, तो गाँव में कहीं न कहीं विकास की कमी दिख रही है, तो इनसे बात करेंगे। अमित भाई पहले तो आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत है। धन्यवाद आपका। कहीं न कहीं जो है आपका गाँव है ये और ये काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ से प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी का गृह विधानसभा क्षेत्र भी है। क्या कहेंगे आप? जी, जैसे शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है आपने कहा, तो मैं अपने गाँव की अगर बात करता हूँ तो स्कूल में ना टेबल है, ना चेयर है बच्चों के बैठने के लिए। दरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठंड में उनके पास कपड़े नहीं थे और तो ये सब व्यवस्थाओं में बच्चों का शिक्षण नहीं हो सकता। अगर हम प्राइवेट स्कूल की तुलना कर रहे हैं और सरकारी स्कूल में जो उन्होंने शून्य से शिखर ये सब नारा दे रहे हैं कि हमने स्कूलों का बहुत विकास किया है, ऐसा कुछ ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। जिसके कारण से हम जैसे युवाओं को आजकल ये सब मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं हो सकता, इस जनता का विकास नहीं हो सकता। बात अगर की जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि इटवा शून्य से शिखर की ओर पहुँच गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये उनका ये फ्लॉप नारा है, इस पे अगर मैं कहूँगा इटवा शून्य से शिखर। सबसे जो बेसिक मुद्दा किसी भी जनता का होता है इस सृष्टि में, अगर वो होता तो उसको शिक्षा अच्छी चाहिए होती, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए होता, रोजगार और ये शिक्षा मंत्री थे। इटवा में अगर इनको शिक्षा मंत्री बनाया था तो शिक्षा क्रांति यहाँ दिखनी चाहिए थी। पर शिक्षा क्रांति के नाम पर यहाँ देख लें तो स्कूल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का शब्द ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। मास्टर अपने मर्जी के टाइम पर आ रहा, टीचरों को डर नहीं है, बच्चों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस तरीके से जो उन्होंने व्यवस्था करी ये सब फ्लॉप शो है इनका। ये तो सिर्फ़ एक जुमला बन के रहने वाला कि शिक्षा इटवा शून्य से शिखर, शिखर कोई परिभाषा ही नहीं है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं कि जिस पे बात भी करी जाए। स्कूल ही नहीं सुधार पाए तो और मुद्दे बेकार हैं बात करने के। आपने ड्रेस को लेकर बात कही है कि बच्चों के ड्रेस नहीं सही है। ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि हमारे जो स्कूल हैं वो दिल्ली मॉडल से अच्छे हैं। जी, कहने को तो आप कुछ भी कह दें कि अमेरिका से बहुत अच्छा है, दिल्ली से बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं ज़मीनी स्तर पे आप मेरे गाँव में अभी खड़े हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी दिखा सकते हैं। यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं, फर्श अच्छा नहीं है, टाइल्स की व्यवस्था नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ना बाथरूम अच्छा है, पानी की व्यवस्था बाथरूम से नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे स्कूल जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो यही सब इनकी खामियाँ हैं जिसकी वजह से हम लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। बात अगर जो है सिद्धार्थनगर की जाए तो सिद्धार्थनगर जो है सिद्धार्थनगर के 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल माने जाते हैं। इटवा में भी इस बार ऐसे ही कुछ माहौल बन रहा है और भाजपा फिर जो है हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है और आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं। तो और आप जो है मीम और जो है पीस पार्टी के गठबंधन से आए हैं। कहीं न कहीं मीम और पीस पार्टी जो है मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में कितना नुकसान होगा आपको या फिर ये फ़ायदा पहुँचाएगा आपको? जी, देखिए मैं जाति से बहुत परे सोचता हूँ, तो नुकसान और फ़ायदा मुझे जाति से नहीं मतलब, मुझे जनता से मतलब। मेरे लिए हिंदू और मुसलमान समान हैं। मेरे गाँव में अगर देखा जाए तो आधी आबादी मुसलमान की है, आधी हिंदू की है और हम लोग होली, दिवाली और ईद सब बराबर मनाते हैं। तो इससे नुकसान-फ़ायदा की मैं बात नहीं करूँगा, जो मेरे मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इसके नाम पर जनता हमारे साथ आएगी और उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम ये जो मुसलमान और हिंदू शब्द है, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं आता है। क्या कहेंगे इस बार का विधानसभा चुनाव किस तरह का होगा? इटवा विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी सीट से आप जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इटवा विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों पर रहेगा और इसके सिवा कोई भी मुद्दा नहीं जो जनहित में हो सकता है। बाकी जो ये सब हिंदू-मुसलमान करने की भी कोशिश करी जा रही है कि हमने ये किया, वो किया, जनता सब इनको जान चुकी है, सब इनके झूठे वादे हैं, 4-4 बार सबकी सरकार देख चुके हैं। अभी तक जनता के हित में कुछ भी नहीं हुआ। किसानों के भी मुद्दे अगर देख लें तो आज भी ₹1350 में धान, गेहूँ बिका है, ₹1860 में सरकार कहती रही पर ऐसा दिखा नहीं। तो इसलिए अब सब जनता समझ चुकी है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ही उसका हथियार है। जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। आप किससे लड़ाई मानते हैं अपनी कि जो है आपकी किससे लड़ाई होने वाली है इस बार? जी, हमारी लड़ाई जो इस समय अभी सरकार में है, भाजपा से हमारी लड़ाई है, जिन्होंने सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान ध्रुवीकरण करके और इस जनता को परेशान किया, उन्हीं से हमारी लड़ाई मानते हैं और तो सब नीचे हैं। तो ये थे हमारे साथ अमित मिश्रा जी जो इस बार जो है इटवा विधानसभा क्षेत्र जो वीआईपी सीट मानी जाती है, वहाँ से जो है पीस पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि भाजपा सरकार ने केवल लोगों को छला है। यहाँ पर केवल जो है शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो है वीआईपी व्यवस्था स्कूलों में देने की बात कही जा रही है, वो केवल हवा-हवाई है।